नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पैसे आज की प्रमुख हलचल। समय सीमा बैठक में सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि सभी लंबित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण निर्धारित समय सीमा में ही सुनिश्चित किया जाए। अनावश्यक रूप से शिकायतों के लंबित पाए जाने पर संबंधित L1 तथा L2 अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा है कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण नियमित रूप से किया जाना चाहिए। प्रत्येक विभाग प्रमुख अपने विभाग की सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की स्थिति की स्वयं समीक्षा करें। हितग्राही मूलक योजनाओं तथा भुगतान संबंधी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत किया जाए। कलेक्टर ने शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पर संबंधित L1 एवं L2 अधिकारियों को अप्रसन्नता पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की विभागवार विस्तृत समीक्षा की जाएगी। आगामी शुक्रवार को राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा जिला अस्पताल से संबंधित शिकायतों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। बैठक में कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि नगरीय निकायों की सफाई व्यवस्था तथा स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था से संबंधित सुधारात्मक कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाएं। कलेक्टर ने कहा है कि बारिश के मौसम में सफाई अभियान तथा मोहल्लों में रोशनी का विशेष महत्व है। कलेक्टर ने सीएमओ को स्वयं नगरीय क्षेत्र का भ्रमण कर उक्त व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने निर्देशित किया है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत समस्त सत्वों एवं पेंशन का निराकरण निर्धारित समय सीमा में ही किया जाए। यदि इनके भुगतान में लापरवाही की जाती है तो संबंधित विभाग प्रमुख एवं स्थापना लिपिक के वेतन भुगतान पर रोक लगाई जाएगी। कलेक्टर ने कहा है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची पूर्व से ही कार्यालय में उपलब्ध होती है, इसीलिए सेवानिवृत्ति से पूर्व ही समस्त कार्यवाहियां पूर्ण की जानी चाहिए। कोविड-19 से मृतक शासकीय सेवकों की अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण पर तत्काल निराकरण करने के निर्देश कलेक्टर चौधरी ने दिए। उन्होंने कहा है कि ऐसे प्रकरणों को अनावश्यक लंबित रखने पर संबंधित विभाग प्रमुखों एवं स्थापना लिपिक के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में अपर कलेक्टर हर्षद पंचोली, स्वास्थ्य उपखंड अधिकारी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति आरोपी को गिरफ्तार करेगा या गिरफ्तारी के लिए ऐसी सूचना देगा जिसके आधार पर फरार आरोपी की गिरफ्तारी हो सके, इनाम राशि के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। इनाम वितरण का अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक का मान्य होगा। श्री कुमावत ने बताया है कि ग्राम हिलौती थाना मिलिया जिला सीधी के राम नरेश उर्फ छोटू पटेल पिता रघुवर पटेल एवं इम्तियाज उर्फ निचका मुसलमान मोहम्मद अब्दुल की गिरफ्तारी पर 3,000 रुपए एवं ग्राम हटवा थाना बहरी के जीवेंद्र सिंह चौहान पिता उदयराज सिंह चौहान की गिरफ्तारी पर 2,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उक्त के संबंध में अधिक जानकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीधी से प्राप्त की जा सकती है। मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में वर्ष 2021 में आयोजित नेशनल लोक अदालतों के क्रम में वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 11 सितंबर 2021 को जिला न्यायालय सीधी तथा व्यवहार न्यायालय चुरहट मझौली रामपुर नखी में किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस के प्रकरण, धनराशि वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरणों, श्रम न्यायालयों में लंबित प्रकरणों, विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों एवं सिविल प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त विद्युत बैंक वसूली, नगरीय निकाय, चेक बाउंस आदि से संबंधित प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण भी नेशनल लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौता राजीनामा से प्रकरण का निराकरण करने से पक्षकारों के समय एवं धन की बचत होती है एवं प्रकरण में लगी कोर्ट फीस की वापसी भी हो जाती है। नेशनल लोक अदालतों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी में संपर्क किया जा सकता है। सावन का महीना भगवान शिव जी का सबसे प्रिय माह माना जाता है और इसी कारण से भक्त के लिए भी सावन माह बेहद खास होता है। नैनीताल से रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया है कि सावन के पहले सोमवार के दिन नैनीताल के प्रसिद्ध पौराणिक मां नैना देवी मंदिर समेत नगर के अन्य मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु शिव की आराधना के लिए मंदिर पहुंचते रहे। भक्तों ने मंदिरों में पहुंचकर भगवान शंकर के दर्शन के बाद उनका जलाभिषेक किया व बेलपत्र अर्पित कर पूजा अर्चना की। लगातार हो रही बारिश के चलते बीते वर्षों की भांति इस वर्ष भक्तों की संख्या कम रही, मगर भक्त सुबह से शाम तक शिव जी की पूजा अर्चना के लिए पहुंचते रहे, जिससे नगर के मंदिर ओम नमः शिवाय से गूंज उठे। नैना
देवी मंदिर के पुजारी बसंत वल्लभ जोशी ने बताया कि सुबह से ही भक्तों का मंदिर में आने का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसके बाद कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया गया और सैनिटाइजर व सामाजिक दूरी का पालन करते हुए भक्तों ने शिव की आराधना की। पुजारी जी आज हमसे इनसे पूछेंगे कि सावन के पहले सोमवार का क्या महत्व है, सर बताइए। पंडित जी देखिए, सावन का पहला सोमवार आप बोल लेंगे, हमारे हिसाब से दूसरा सोमवार है। दो तरह से सोमवार होते हैं, एक खौरमास और एक चांद्रमास के हिसाब से। आज हम लोगों के हिसाब से गते से गते जब चलता है तो हम संक्रांति के हिसाब से अगर देखें तो आज दूसरा सोमवार है, लेकिन पक्ष के हिसाब से जो चांद्रमास के हिसाब से जो लोग चलते हैं उनके हिसाब से पहला सोमवार सावन का माना गया है। तो भगवान शिव जी सोमवार का सावन का सोमवार है, पहला या दूसरा जो भी सोमवार आप देख रहे हैं भक्तों की कैसी लाइन लगी है। भक्त जल चढ़ा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, घरों में लोगों को शिवार्चन कर रहे हैं, शिव पूजा इत्यादि हो रही है। बस शिव जी को प्रसन्न कर रहे हैं। सावन का महीना है, आशुतोष तुम अवड़ा रानी बोल रखा। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान शंकर एक सच्चे हृदय से मन से अगर कोई क्या है कि एक लोटा जल ही अर्पण भगवान को कर दे तो उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आस्था और श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा विश्वास रूपिणों बोल रखा है, तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। सावन का महीना चल रहा है और तामसी चीज़ों का त्याग करके सात्विकी रूप से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दही घी शहद इत्यादि इन चीज़ों से अभिषेक किया जाए भगवान शंकर का, रुद्राभिषेक का पाठ किया जाए तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो, तो मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और इसी तरह से आप देख रहे हैं माँ नैना देवी जी के मंदिर में भी रुद्राभिषेक करने वालों की लाइन लगी हुई है। सुबह से प्रातःकाल से भक्तजन आ रहे हैं और जल चढ़ा रहे हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। यही विशेष महत्व है। सबसे बड़ा विश्वास और श्रद्धा से जो कार्य किया जाए पूर्ण होता है। सावन के पहले सोमवार को मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भक्तों ने मंदिरों में पहुंचकर भगवान शंकर के दर्शन किए, जल चढ़ाया और पूजा अर्चना की। इस दौरान भक्तों ने टीवी इंडिया न्यूज को अपनी प्रतिक्रिया दी। और भक्तजनों से पूछेंगे आज पहले सोमवार में उन्हें मंदिर में क्या क्या मांगा भगवान से। वो तो बोल सकता है ना। मैंने मांगा कि कोरोना खत्म हो जाए। आप बताइए आपका नाम। मेरा नाम रिद्धिमा है और क्या कहते हैं, मैंने ये मांगा कि कोरोना खत्म हो जाए और जल्दी से जल्दी हम सबसे मिल पाएं। आज सोमवार का पहला और आप बताइए। आज सोमवार का पहला सोमवार, सावन का पहला सोमवार है आज 26 जुलाई को। और आज जो है सभी इंडिया के सभी मंदिरों में, पूरे भारतवर्ष में जो है आज लोग मंदिरों में जाएंगे, जल चढ़ाएंगे और कोरोना दूर करने के लिए कि कोरोना की तीसरी लहर नहीं आए। और बेटे उधर मुँह करो, तीसरी लहर कोरोना की नहीं आए। हम सब ये भगवान भोले शंकर से आज जल चढ़ा करके ये प्रार्थना करेंगे कि जो है कोरोना दूर रहे और देश में सुख शांति रहे और देश बहुत तरक्की करे। सावन का पहला सोमवार है, इसमें आपने क्या मन्नतें की भगवान से? और एक तरफ से कोविड भी चल रहा है, आपने क्या मांगा भगवान से? भगवान से यही मांग रहे हैं हम सब सुख शांति दे और सबको बचाए। और डॉक्टर ये जो सीपर हीपर हैं जो हमारे हेल्प है उनकी रक्षा करें। वो जब वो सुरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। हम यही मनोकामनाएं, हम यही शिव जी से कह रहे हैं कि बस हमारा सुरक्षित रहे सब। ये देखिए कि भक्तजनों का कहना है कि कोविड से सभी सुरक्षित रहें। उन्होंने मन्नतें मांगी भगवान से। हिमानी रौतेला, NTV न्यूज़, नैनीताल। मूल निवासी संघ की ओर से नीट में ओबीसी को प्रतिनिधित्व न देने के विरोध में कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा गया। मेडिकल में प्रवेश के लिए 12 सितंबर 2021 को आयोजित होने वाली परीक्षा में ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिए जाने के संबंध में मूल निवासी संघ ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन जिले के अधिकारियों को सौंपा है। मूल निवासी संघ का कहना है कि हम भारत के नागरिक और मूल निवासी बहुजन समाज के सदस्य हैं, जिन्हें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16(4) के अनुसार पिछड़े वर्ग के नागरिक के रूप में परिभाषित किया गया है। हजारों वर्षों से शोषित एवं पीड़ित मूल निवासी बहुजनों को संविधान लागू होने के बाद आरक्षण के माध्यम से हक अधिकार मिले। आरक्षण या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है, लेकिन शासक जातियों के द्वारा हमेशा से ही कोशिश की गई है कि इस प्रतिनिधित्व को पूरा न किया जाए। देश के हर नागरिक को जीवन की मूलभूत जरूरतें पूरी हों, उसे अपना विकास करने का अवसर मिलेगा, तभी वह राष्ट्र के लिए पूर्ण मनोयोग और उत्साह के साथ कार्य करेगा। ज्ञापन में कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 के संविधान लागू होने के समय से ही ओबीसी के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। भारत की संपूर्ण आबादी के लगभग 70 करोड़ ओबीसी हैं, जिन्हें हेल्थ सिस्टम में आने से रोकने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र लगातार किए जा रहे हैं। ओबीसी संघ ने ओबीसी को सेंट्रल कोटे की 15 राज्य मेडिकल की सीटों में प्रतिनिधित्व को सुनकर दिया गया है, जो कि ओबीसी के साथ धोखाधड़ी बताया है।
और आज ये मूल निवासी संघ जिला इकाई सीधी के द्वारा ये हम लोगों ने एक ज्ञापन दे रहे हैं, ठीक है। इस ज्ञापन में हमारा मुख्य बिंदु है कि मेडिकल प्रवेश के लिए 12 सितंबर 2021 को आयोजित होने वाली परीक्षा नीट में ओबीसी को जो प्रतिनिधित्व दिया जाना था, ठीक है, तो उसको पूरी तरह से केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया है। तो हमारा कहना ये है कि जो प्रतिनिधित्व है ये हमारा प्रतिनिधित्व पूरा का पूरा जो मिल रहा है, जो हमारे संवैधानिक है, वो मिलना चाहिए। यदि नहीं मिलता है तो जैसा कि आपने अभी पूछा कि क्या करना है, क्या प्लान है, तो हम लोग इसके लिए उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। और अब से प्रादेशिक हलचल। एमपी में तबादलों को लेकर परेशान कर्मचारी, लास्ट डेट 31 जुलाई, 6 दिन बाकी, 24,000 एप्लीकेशन पेंडिंग। एमपी में जहरीली शराब से हुई मौत पर कांग्रेस का तंज। मुरैना कांड के बाद सीएम ने कहा था, ऐसी घटना के लिए जिम्मेदार का करियर तबाह कर दूंगा। सड़क को लेकर भाजपा कांग्रेस में तकरार। ग्वालियर में भूमि पूजन को लेकर जय कमलनाथ और जय शिवराज के नारे लगे। और दहेज नहीं देने पर 3 तलाक, सतना का पहला मामला। पति ने तलाक 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 बोलकर पत्नी को घर से निकाला, आरोपी गिरफ्तार। और अब से राष्ट्रीय चल। पेगासस जासूसी केस। दिल्ली दौरे से पहले ममता ने जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाया। बंगाल ऐसा करने वाला पहला राज्य। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा का इस्तीफा। नया मुख्यमंत्री लिंगायत समूह से ही होगा। असम मिजोरम बॉर्डर पर फायरिंग। सीमा विवाद को लेकर दोनों राज्यों के बुरे सामने सामने, आंसू गैस और लाठियां भी चली। और सोमवार को लोकसभा में 2 बिल पास। पेगासस मामले पर विपक्ष का जोरदार हंगामा। राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंद की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास के समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।